मैं एचपी सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें हम लोग हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोग कैसे हैं पहले ये बता दीजिए। यस ऑफ कोर्स आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन करते होंगे। तो चलिए इसी लॉकडाउन के बीच हम लोग कुछ नई टॉपिक करते हैं जिसमें हार्मोन या एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन एक तरह की सिस्टम है जिसमें पूरा बॉडी का एक प्रवाह तंत्र है। इसमें हमारे पूरा बॉडीज में जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाली है, उसमें मेन भूमिका जो है, मेन रोल वो हार्मोन्स का होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर हार्मोन्स भी लिख दिया है। तो एंडोक्राइन सिस्टम्स में 3 तरह के ग्लैंड्स, डिफरेंट तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां भूमिका निभाती है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में। चलिए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में 3 टाइप्स ग्लैंड पाए जाते हैं। 3 तरह की ग्रंथियां हैं, हम आपको अभी बताएंगे। थोड़ा यहाँ पर लाइट आ जा रहा है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम में 3 तरह की ग्रंथियां हैं, 3 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। उन्हीं ग्लैंड से डिफरेंट काइंड के हार्मोन्स निकलते हैं। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ग्लैंड है। तो पहला ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। पहला ग्लैंड का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा को बोलते हैं, जब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एक मिक्स ग्लैंड बनती है, मिश्रित ग्रंथि। ये हो गया आपका मिक्स ग्लैंड। अगर हम इसका हिंदी लिखना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि इसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। और ये आपका हो गया मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। तो मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में 3 तरह की ग्लैंड, 3 तरह की ग्रंथियों का मैंने जिक्र किया है, डिस्कस किया है, जिसमें से एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि और मिक्स ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये ग्लैंड है क्या। एंडोक्राइन इसको क्यों कह रहे हैं हम लोग, अंतःस्रावी क्यों कह रहे हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती है, जिसमें किसी भी तरह का डक्ट नहीं होता है, किसी भी तरह का डक्ट नहीं होता है। ये एक डक्टलेस ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस कहने का मतलब है इसमें किसी भी तरह की नलिका नहीं होती है। जैसे आपको समझा रहे हैं, यहाँ देखिए आप, ये मान लेते हैं कि एक तरह का ग्लैंड है, एक तरह की ग्रंथि है। ग्रंथि में देख रहे कहीं पर कोई भी नलिका है। एक ग्रंथि ये है, आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पर आप देखिएगा ये ग्रंथि को, तो आपको एक तो नली टाइप का दिखाई दे रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कोई नलिका है, किसी भी तरह का डक्ट है नहीं है। तो ये जो ग्लैंड होगा एंडोक्राइन ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है। और ये डक्टलेस ग्लैंड अपना जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स को क्रिएट करती है और ब्लड में भेज देती है। ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में भेजने का काम करती है। इसलिए इस तरह एक ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये ग्लैंड हमारा हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये है बहिस्रावी ग्रंथि। ये एक तरह की डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्ट वाली ग्लैंड होती है, सॉरी डक्ट वाली ग्लैंड होती है। इसमें नलिका पाई जाती है। जैसे कि हमारा पसीने वाली ग्रंथि, आपने देखा होगा कि पसीने वाली जो ग्रंथि है, मान लेते हैं हमारे बॉडी का ये ऊपरी लेयर है, त्वचा है। त्वचा के नीचे देखिएगा आप इस तरह का एक बहुत सारी ग्लैंड है। ये ग्लैंड है बहुत सारी, यहाँ पर आपको देख सकते हैं। यहाँ पर तो यार देखिए ये सब देखिए डक्ट है। यहाँ से जो स्वेट है, पसीना है या और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे स्किन तक पहुंच जाता है।
ये हमारे स्किन तक कैसे गया, ये डक्ट के जरिए गया। तो इस तरह के ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो स्वेट ग्लैंड है उसको हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं, क्योंकि ये पसीने वाली जो ग्रंथियां होती है ये नलिका के द्वारा पसीना को हमारे त्वचा तक पहुंचाता है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब मिक्स ग्लैंड में। तो ये मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का मिश्रित पाया जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो है पैनक्रियाज, अग्नाशय की ग्रंथि। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय की ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की कार्य को संपन्न करती है। चलिए हम लोग इसका थोड़ा एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं। ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो एग्जाम्पल्स है वो आपको मैं बता रहा हूं। पहला, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि एक नंबर हमारे ब्रेन में पाया जाता है, वो ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है। वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे गला में यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। फिर यहाँ से नीचे आते हैं तो एक और ग्रंथि मिलती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। और नीचे आएंगे तो हमारे किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, वहां से निकलता है। ठीक है, देखिए हम लोग को इस तरह ये बहुत सारी ग्लैंड हो गए। बहिस्रावी ग्रंथि में मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था, स्वेट ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गया, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन्स को नहीं निकालती है बल्कि ये एक तरह के स्राव करती है, एक तरह के विभिन्न तरह के रसों का स्राव करती है। ये मिश्रित ग्रंथि है, ये हार्मोन और स्राव दोनों को ही निकालती है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का हो गया जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हिंदी अगर बात करें इसका तो इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये है पीयूष ग्रंथि। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। और हम लोग आ जाते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाया जाता है ये ग्रंथि। हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाता है तो स्वीट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि। ये सब कैसी ग्लैंड है, टेस्टिस, ये भी एक तरह ये ग्रंथियां हैं। मिश्रित ग्लैंड में आ जाते हैं हम लोग तो पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 3 तरह की ग्रंथि हो गई। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग एक एक ग्लैंड को एक एक करके पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में टॉपिक से जानते हैं। हम लोग पहला एक ग्लैंड का नाम ले लेते हैं अभी। एक ग्लैंड जिसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। हम लोग इसके बारे में अभी जानेंगे। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स लिखे थे, तो एग्जाम्पल्स में एक एक करके जानते चलेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ओके, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का जो एग्जाम्पल्स आपको बताए थे अभी, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि बताए थे। तो पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उसका फंक्शंस क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसका फुल नेम क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ जानेंगे। ओके, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में 1 नंबर ग्रंथि का नाम है, चलिए 1 नंबर ग्रंथि का नाम लिख देते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का मतलब हो रहा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में हम डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी 2 भाग होते हैं, एक होता है अग्र पिट्यूटरी, दूसरा होता है पश्च पिट्यूटरी, माने पोस्टेरियर और इन्फेरियर, 2 तरह की।
एक पोस्टीरियर माने अग्र पिट्यूटरी एंड इंफीरियर फर्स्ट पिट्यूटरी, मतलब कि पीयूष ग्रंथि का अगला भाग और पिछला भाग। तो चलिए हम लोग अग्र पिट्यूटरी से अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे क्या क्या हार्मोन्स निकलते हैं। चलिए ओके, आ जाते हैं हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड से पहला हार्मोन हम लोग लिख लेते हैं, चलिए STH। पहला हार्मोन यहां से निकला STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। मैं इसका फुल नेम अभी लिखा दूंगा आपको, पहले हार्मोन निकाल लीजिए कौन कौन सा हार्मोन इससे निकलता है, ये देख लेते हैं हम लोग। GTH हो गया, ICSH, LH, ACTH, ADH। चलिए ये फर्स्ट पिट्यूटरी का हार्मोन है, मैंने यहाँ इसको ही लिख दिया। तो आपको लिखा है STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, और एक होता है FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मैंने ये सब जो है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, पीयूष ग्रंथि से ये सब हार्मोन्स निकल रहे हैं। तो आप लोग पीयूष मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सब हार्मोन्स निकलते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसका फुल नेम अभी आपको बता रहे हैं और ये का फंक्शंस बता रहे हैं, ओके। तो आप लोग को अभी इसका फुल नेम बता देते हैं, फटाफट लिख लीजिएगा। TSH, TSH मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम भले ही थायराइड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलती है, ये सेक्रेट नहीं होती है थायराइड ग्लैंड से। आप लोग मैथ में फिट कर लें, क्योंकि ये एग्जामिनर में ऐसे ही पूछेगा कि थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, और आपको ऑप्शन में थायराइड सबसे पहला में दे दिया जाएगा TSH। आप बोलिएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ऐसे टिक कीजिए, गलती हो जाएगा, वो थायरोक्सिन निकलता है वहां से, ओके। तो पहला ये हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। एंड GTH, GTH इज अ वन काइंड ऑफ सेक्स हार्मोन। इसको बोलते हैं हम लोग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ओके। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन हैज टू पार्ट्स। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के दो पार्ट होते हैं। नंबर एक हो गया FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा है आपका LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो दो हार्मोन है FSH और LH, ये दोनों ही GTH का पार्ट है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का। अब हम लोग आ जाते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक है ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
तो आप लोग को ये फुल नेम है, प्लीज इसको एक बार रिकैप करके या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस बोर्ड पर भी रफ करने जा रहा हूँ, बोर्ड रफ हो जाएगी फिर। तो ये सब किसके ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ये सब हार्मोन है। ये सब किसके है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, माने कि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से ही ये सभी हार्मोन किससे निकल रहे हैं? पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। आपको याद होना चाहिए। ओके, तो पीयूष ग्रंथि के कौन सा पार्ट से ये सब निकल रहे हैं हार्मोन्स? ये अग्र पिट्यूटरी, मतलब इंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, यानी कि अग्र भाग से निकल रहा है ये सब हार्मोन। ओके, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर ले इसको, मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गया आपका अग्र पिट्यूटरी से निकला था। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले भाग से कौन से हार्मोन निकलता है? एक हार्मोन है, उसका हम लोग नाम देख लेते हैं। एक हार्मोन, उसका हम लोग नाम देख लेते हैं। इस हार्मोन का नाम है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो एडीएच हार्मोन, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन, प्रेसिन हार्मोन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये है पश्च पिट्यूटरी से निकलता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है हार्मोन। ये एडीएच का फुल नेम क्या है, इसको देख लीजिए आप लोग। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक, ड्यूरेटिक का स्पेलिंग हम आपको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन चाहिए। ड्यूरेटिक हार्मोन, अच्छा, ये हार्मोन जो है हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई जो नेफ्रॉन है, वहां पर ही अपना एक्शन जमाता है। क्योंकि ये वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन की कमी से एक डिजीज होती है हमें, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। डिजीज का नाम है डायबिटीज इंस्पाइडस। तो इससे एक डिजीज होती है, कौन सा डिजीज होती है? डायबिटीज इंस्पाइडस। डायबिटीज इंस्पाइडस नाम का जो डिजीज है, ये हमें इस बीमारी से होता है, डायबिटीज इंस्पाइडस। डायबिटीज इंस्पाइडस में होता है कि हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है वो पूरी तरह से छन नहीं पाता है और बहुत सारे वाटर्स हमारे बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं। ये है डायबिटीज इंस्पाइडस है। तो ये हो गया आपको। और भी आपको एक हार्मोन है, एक हार्मोन तो आपको ये हो गया, किससे निकला? ये पश्च पिट्यूटरी से निकला है। 2 नंबर आप लोग आ जाइए, ऑक्सीटोसिन। हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये भी एक तरह का है जो पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है ये हार्मोन। लेकिन ये हेल्प करता है लेबर पेन के समय, चाइल्ड बर्थ के समय। जब प्रेगनेंसी केस में लेबर पेन या तो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है उस टाइम। तो आप लोग देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र भाग से कौन कौन से हार्मोन निकले थे और पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन, 2 हार्मोन निकला है, एडीएच, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकला है। ओके, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर ले, इसे हम रफ करने जा रहे हैं अब। चलिए, हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में न जाना। अब हम लोग आगे आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद एक ग्लैंड है हमारे बॉडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं थायरॉक्साइड, यानी थायरॉक्सिन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं इसको, उससे हार्मोन जो निकलता है उसको थायरॉक्सिन आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। कहाँ पर पाया जाता है? ये नेक रीजन में पाया। कहाँ जाता है? ये नेक में, मतलब कि गला में।
ये नेक रीजन में, गला के इस पोर्शन में पाया जाता है, थोड़ा निचला पार्ट में। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ओके, ये जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो फंक्शन है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। और थायरोक्सिन ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में और भी एक एलिमेंट जमा होता है जिसका नाम है आयोडीन, जो पीरियोडिक टेबल के 17 नंबर ग्रुप में है, एटॉमिक नंबर 53 आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है। तो आयोडीन कहाँ जाता है? हमारे थायराइड ग्लैंड में आयोडीन जमा होता है। अगर आयोडीन की कमी या अधिकता हो जाए तो हमें ग्वेटर नाम का एक बीमारी होता है, ग्वेटर। यस, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन हार्मोन का क्या क्या फंक्शन आपको बता देते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन में अगर इसके थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से एक और डिजीज होता है जिसको बोलते हैं हाशिमोटो। हाशिमोटो डिजीज जो है थायराइड की आत्महत्या कहलाता है उसको। जैसे कि लाइसोसोम्स का आप लोग नाम सुने हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैला, है ना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक उसी तरह से हाशिमोटो जो डिजीज है वो हमारे थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या कर देती है। चलिए, थायराइड ग्लैंड को बस में कर लेती है आत्महत्या करने के लिए। तो ये हो गया थायरोक्सिन। तो स्टेज कौन सा हो रहा है? डिजीज, ग्वेटर डिजीज हो रहा है। ग्वेटर डिजीज क्या होता है? ग्वेटर डिजीज में जो गला होता है वो फूल जाता है पूरा, ग्वेटर डिजीज से होता है। और भी होता है डिजीज हाशिमोटो। इसमें कौन सा एलिमेंट जमा होता है? तो जो एलिमेंट जमा होगा, एलिमेंट मतलब तत्व, कौन सा तत्व जमा होता है इसमें? इसमें जो तत्व जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन। ये आयोडीन जो है हमारे इसमें थायरोक्सिन ग्लैंड में ही पाया जाता है। तो इसका और भी फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? जो थायरोक्सिन हार्मोन है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम थायराइड ग्लैंड के जरिए थायरोक्सिन हार्मोन से किया जाता है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये हो गया आपको थायराइड ग्लैंड कहाँ है? नेक, गले के पास में होती है। थायरोक्सिन हार्मोन इससे स्रावित होती है। इससे कौन सा बीमारी होता है? ग्वेटर डिजीज होता है, हाशिमोटो डिजीज हो जाता है। और एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? इसमें आयोडीन नाम का एलिमेंट पाया जाता है, आयोडीन तत्व। इसमें क्या होता है? इसका फंक्शन है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, थायरोक्सिन हार्मोन का ये फंक्शन है। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो थायराइड ग्लैंड हो गया हम लोग। अब थायराइड ग्लैंड के बाद आता है एक और, जब बॉडी के निचले पार्ट में आएंगे तो एक और ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन। चलो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं थाइमस ग्लैंड। तो ये है आपका थाइमस, THYMUS, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि से एक तरह का हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन्स निकलता है। थाइमस ग्लैंड जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, क्योंकि थाइमस ग्लैंड हम जब बचपन में रहते हैं, बचपन अवस्था में रहते हैं, तब ये चाइल्ड स्टेट में जब होते हैं तो ये ग्लैंड बहुत ही छोटी होती है। लेकिन धीरे धीरे ये ग्लैंड फिर क्या होती है? बढ़ने लगती है। और जब हम लोग यंग स्टेज में आते हैं तो ये ग्लैंड फुल्ली मैच्योर हो जाती है और फुल्ली यंग हो जाती है। जैसे ही हम लोग यंग स्टेज से बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तब ये ग्लैंड धीरे धीरे छोटा होने लगता है और बुढ़ापा आते आते ये ग्लैंड पूरा खत्म हो जाता है। तो इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंस। बीमारी को रोकने की क्षमता होती है इस ग्लैंड में, क्योंकि हम लोग जो
नाम सुने हैं, हमारे बॉडी के कुछ सेल होता है, जैसे लिम्फोसाइट जो है हमारा WBC ब्लड, WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल में दो तरह का होता है सेल, जैसे एक बी सेल एक टी सेल। तो जो टी सेल होता है वो थाइमस ग्लैंड के टी नाम से ही निकलता है, वहां पर टी सेल वो बहुत ही एक्टिव होता है हमारे बॉडी में, इम्यून सिस्टम हमारी एंटीबॉडी को बढ़ावा देती है, ये बढ़ाने में हेल्प करती है। तो चलिए हम लोग थाइमस ग्लैंड से ही वो टी सेल का फॉर्मेशन होता है और बनता है। तो ये अगर ग्लैंड खत्म हो जाती है तो बुढ़ापा होते होते हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब वो ग्लैंड नहीं रहती है जो इस बीमारियों को रोक सके। तो आप लोग याद रखिएगा कि थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलती है, थाइमोसिन हार्मोन या थाइमोक्सिन हार्मोन निकलती है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थाइमस के बाद दूसरा एक ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं हम लोग। इसको रफ कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ओके, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है इससे एक तरह की हार्मोन निकलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एड्रिनाइलिन हार्मोन। एड्रिनाइलिन हार्मोन एड्रिनाइलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा, विच हार्मोन्स इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, तो आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनाइलिन हार्मोन। क्यों? इसका और दूसरा नाम और भी है, एड्रिनाइलिन हार्मोन भी कहते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम है ट्रिपल एफ हार्मोन। क्योंकि ये हार्मोन जो है लोगों को, पर्सन्स को इमरजेंसी कंडीशंस में हेल्प करता है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एट ए नाइट टाइम, रात के समय आप अचानक चलते चलते पाँव के पास एक सांप आ जाए तो आपको एक डर सा क्रिएट होगा, ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्लैंड जो है आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। या तो किसी से लड़ाई या झगड़ा हो गया हो आपका, जो आपको ये हेल्प करेगा कि आपको भागना है या लड़ना है या डरना है। तो इसीलिए इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं फ्लाइट, फ्राइट, फाइट। तीन तरह का है, F फॉर फ्लाइट, F फॉर फाइट, F फॉर फ्राइट, भागना, लड़ना, डरना। इसलिए इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं FFF, ट्रिपल F भी कहते हैं, एड्रिनाइलिन हार्मोन। ओके, हम आपको अभी बताते हैं एक हार्मोन का फुल नेम मैंने लिखाया था, इस हार्मोन का ACTH। क्या फुल नेम था बताइए? यस, एड्रीनो कोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये किस ग्लैंड से निकल रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था, पीयूष ग्रंथि से। बट इसका नाम तो भैया एड्रीनो है, यानी एड्रिनल ग्लैंड के नाम पर इसका नाम हो गया एड्रीनो। क्यों ऐसा नाम हुआ इसका? क्योंकि ये ग्लैंड जो है, यानी ये जो हार्मोन्स है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये भले ही पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लेकिन इसका जो एक्शन होता है, इसका जो काम करता है आकर के, ये काम कहाँ करता है? एड्रिनल ग्लैंड पर काम करता है। और ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। किस लिए एक्टिवेट करता है? एड्रिनाइलिन हार्मोन को बाहर निकालने के लिए। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एड्रिनल ग्लैंड हो गया, किडनी पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनाइलिन हार्मोन निकलता है, FFF हार्मोन भी कहते हैं। और इसी हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनाइलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं हम लोग। ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, लेकिन ये काम कहाँ करता है? जाके एड्रिनल ग्लैंड पर काम करता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है, इसका नाम एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन होता है। तो आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिस्टम था उसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड की जितनी सारे हार्मोन्स और ग्रंथियां हैं उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड के बारे में डिटेल से बताएंगे। और तब तक के लिए आप इसका प्रिपरेशन कीजिए, घर पर बैठकर लॉकडाउन का एंजॉय कीजिए। थैंक यू।